नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग 24 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जिसमें इन 15 प्रश्नों से लगभग हम लोग 70 से 80 प्रश्नों को कवर करेंगे, जिससे आपका करंट के साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर होता रहेगा। तो आप सभी को पता है, हर एग्जाम में जो भी स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछे जाते हैं वे सभी करंट में चल रहे इशू से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सभी इस सेशन को डेली बेसिस पर देखा करें और पूरा देखा करिए, जिससे आपको मेरे द्वारा दी गई हर जानकारी मिल सके और कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। और यकीन मानिए, यदि आप इस सेशन को डेली बेसिस पर देखेंगे तो सच बोल रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका एक भी प्रश्न जीके, जीएस तथा करंट अफेयर्स से गलत नहीं होगा। और इस सेशन से आपको एक फ़ायदा और होगा कि आपको स्टैटिक्स जीके को याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न करंट से कराऊंगा तो उससे मैं आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर करता चलूँगा। और वीडियो के एंड में किसी भी टॉपिक से एक प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके कवर होंगे और उस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दिया करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज का लेवल और भी बढ़ेगा। और नेक्स्ट डे में उस प्रश्न का आंसर बताया करूँगा। कोशिश करा करें कि आप कमेंट बॉक्स में खुद से सर्च करें, और कमेंट बॉक्स नहीं कर सकते हैं तो आप लोग एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट डे तो उसको बता दूंगा। तो बस आपका यही काम है, इस चैनल पर बने रहिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, और ये सभी सेशन सभी को शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने पुराने सेशन नहीं देखे 22 और 23 अप्रैल के, वो भी देख लीजिएगा, और स्टैटिक जीके का एक सेशन है वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए, बिना देरी के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल का प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। कल जो मैंने प्रश्न दिया था, कौन सा दिया था? हु इज़ द गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर कौन है? तो चलिए देख लेते हैं। देख लीजिए, आरबीआई गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? तो ए पहले हैं एन.एस. विश्वनाथन, बी बीपी कानूनगो, और तीसरे हैं एम.के. जैन, और चौथे हैं एम.डी. पात्रा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। आरबीआई गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। और डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? तो 4 हैं, एन.एस. विश्वनाथन, बीपी कानूनगो, एम.के. जैन और एम.डी. पात्रा। तो चलिए, डेली ऐसी प्रश्न मैं दिया करूंगा, जिससे आपको नॉलेज होती रहेगी और आपका स्टैटिक पोर्शन भी क्लियर होता रहेगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले 24 अप्रैल 2020 के पहले प्रश्न पर। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ IMMA रिसेंटली? तो हाल ही में IMMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी कपिल देव त्रिपाठी, ऑप्शन सी सालिल पारेख, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं, कल भी देखा था, परसों भी। कपिल देव त्रिपाठी ये राष्ट्रपति के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और IMA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। फिर से सुन लीजिए, आई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल, एम का मोटरसाइकिल, सेकेंड एम का मैन्युफैक्चरिंग और ए का एसोसिएशन। ठीक है, और सलिल पारेख कौन है? जो इन्फोसिस के CEO हैं। ठीक है, भारत में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली ने। तो किसने किया है? किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप, ठीक है, वॉश करो ऐप, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है IIT दिल्ली ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में उरी लेवाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में उरी लेवाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए TCS, ऑप्शन बी इन्फोसिस, ऑप्शन सी रिलायंस, या ऑप्शन डी है विप्रो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस। ठीक है, और ऑप्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। TCS के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, और TCS का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो TCS का हेडक्वार्टर है हमारा, मैं लिख देता हूँ, महाराष्ट्र में। और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? तो वह है नटराजन चंद्रशेखरन। सेकंड ऑप्शन है इन्फोसिस।
इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है बेंगलुरु। ठीक है, बैंक से याद रखना बेंगलुरु। और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, तो एन.आर. नारायण मूर्ति। ठीक है। ऑप्शन सी रिलायंस, तो रिलायंस के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, तो वो है मुकेश धीरूभाई अंबानी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका भी महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा विप्रो, तो विप्रो के चेयरपर्सन कौन है, तो अजीम हाशिम प्रेमजी। इनका पूरा नाम क्या है, अजीम हाशिम प्रेमजी। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में। तो इन्फोसिस और विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु। और रिलायंस और टीसीएस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वह है महाराष्ट्र में। और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है। हु रिसेंटली परचेज्ड अ शेयर ऑफ 9.9% इन रिलायंस जियो। ऑप्शन ए है व्हाट्सएप, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है गूगल और ऑप्शन डी है अमेजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के सीईओ कौन है, तो वह है जैन कॉम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया। फिर से सुन लीजिए, व्हाट्सएप के सीईओ कौन है, तो वह है जैन कॉम। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, यूएसए, कैलिफोर्निया। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फेसबुक। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, तो इसके सीईओ कौन है, सबको पता है, मार्क जुकरबर्ग। और इसका हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया, यूएसए में। नेक्स्ट ऑप्शन है गूगल। तो गूगल के सीईओ कौन है, तो वह है सुंदर पिचाई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया, यूएसए। इसका भी कैलिफोर्निया में ही है। लास्ट ऑप्शन हमारा अमेजन। अमेजन के सीईओ कौन है, तो वह है जेफ बेजोस। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वह है वॉशिंगटन, यूएसए। इन चारों के यूएसए में है। ठीक है, चारों के हेडक्वार्टर यूएसए में है। अब साइड में नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, अमेजन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूएसए में। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। तो रिलायंस जियो ने 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी है, किसने, फेसबुक से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आज का अंग्रेजी भाषा प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 23 अप्रैल, ऑप्शन बी 20 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 मार्च, ऑप्शन डी 24 अप्रैल। सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अप्रैल। और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं, 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो चाइनीज भाषा दिवस। चलिए आप सुन लीजिए, 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो चाइनीज भाषा दिवस। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो फ्रेंच भाषा दिवस। और 24 अप्रैल को आज के दिन क्या मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अप्रैल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वॉइस बैंकिंग सर्विस फॉर कस्टमर्स। तो ऑप्शन ए है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी है एसबीआई बैंक, ऑप्शन सी है आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन डी है आईडीबीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। और एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर देख ले, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र। और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, तो इसके हैं चेयरपर्सन दीपक पारेख। फिर से सुन लिए, दीपक पारेख। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एसबीआई। तो एसबीआई का हेडक्वार्टर भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, और इसके चेयरपर्सन कौन है, तो वह है रजनीश कुमार। नेक्स्ट ऑप्शन, इस प्रश्न का जो राइट आंसर था आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, मुंबई में ही है, महाराष्ट्र में। और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, तो वह है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। फिर से सुन लीजिए, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। लास्ट ऑप्शन है हमारा आईडीबीआई बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, इसका भी सेम महाराष्ट्र में ही है। और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, तो वह है हेमंत भार्गव।
और आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ करके इसको लाइक कर दीजिए। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मैं इस तरह से ऑप्शन करा रहा हूँ जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन भी करंट से, ये 15 क्वेश्चन जरूर होते हैं बट इसमें आपके 60 से 70 क्वेश्चन आपके कवर होंगे ना। यहाँ पे आपको सीईओ के भी मैं बता दूंगा, हेडक्वार्टर भी बता दूंगा और डेट वगैरह भी आपकी कंप्लीट कराता हूँ, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन आपका कवर होता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को 23 टन आवश्यक दवाइयाँ भेजी हैं? हाल ही में रिसेंटली इंडिया है सेंट 23 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन टू विच कंट्री? तो हाल ही में भारत ने किस देश को 23 टन आवश्यक दवाइयाँ भेजी हैं? तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल और डी है नन ऑफ द अबव। इसको तो हटाई दो। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल याद रखना कोलंबो नहीं है, जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तो इस श्रीलंका की कैपिटल क्या हो जाएगी, राजधानी क्या हो जाएगी? जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो महिंद्रा राजपक्षे। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो गोटबाया राजपक्षे। ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और वर्तमान में वहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है अब्दुल हमीद। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, जो इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। तो इसकी कैपिटल क्या है? काठमांडू। और वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो केपी शर्मा ओली। और वर्तमान में यहाँ की प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? तो वह है विद्या देवी भंडारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। और जो भी मैं पॉइंट बोला करूँ तो इसको आप नोट कर लीजिए साइड में, बुक्स में, नोटबुक में, जिससे आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल प्रोग्राम विद्यादान 2.0? तो हाल ही में किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है MOH, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी नीति आयोग, ऑप्शन सी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन डी DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है MOH, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसके वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो वह है अमित शाह। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो यह गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, नीति आयोग। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2000 सॉरी नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। और ये किससे अलग होकर बना था? तो प्लानिंग कमीशन से। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष राजीव कुमार। और CEO कौन है? अमिताभ कांत। ऑप्शन सी, जो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन मंत्रालय। तो इसके मंत्री कौन है? तो वह है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये हरिद्वार। नेक्स्ट ऑप्शन है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो वह है G सतीश रेड्डी। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MHRD। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 अप्रैल, ऑप्शन बी है 24 अप्रैल, ऑप्शन सी है 23 अप्रैल और डी नन ऑफ दिस को हटा देते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन ही है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, इसका ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल। फिर से मार्क कर देता हूं, ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल। और 23 अप्रैल को अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, अभी कुछ देर पहले। तो आज के दिन 23 अप्रैल के दिन कौन सा दिवस भी मनाया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा दिवस भी इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस और अंग्रेजी भाषा दिवस दोनों 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किए जाते हैं। ऑप्शन ए देख लेते हैं 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो चाइनीज भाषा दिवस, ठीक है।
चाइनीज भाषा दिवस, और 24 अप्रैल को बताया था पंचायती राज दिवस, जो आज के दिन। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में नासा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण कितने वर्ष के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है? तो ऑप्शन है इसमें 10 साल, बी 15 ईयर्स, सी 20 ईयर्स, या डी 5 ईयर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 ईयर। ठीक है, चलिए और नासा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सबसे पहले नासा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नासा, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। ठीक है, और इसके इस्टेब्लिश कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी, एक सेकंड में लिख देता हूँ, 29 जुलाई, नोट कर लीजिए, 1958। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। और चेयरमैन कौन है इसके वर्तमान में? तो वह है जिम ब्रिडेनस्टीन। फिर से सुन लीजिए, जिम ब्रिडेनस्टीन इसके नासा के चेयरपर्सन है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन। और इस्टेब्लिश कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1958 में, 29 जुलाई 1958। और नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन का जागरूकता अभियान का एम्बेसडर बनाया गया है? फिर से सुन लीजिए, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन का जागरूकता अभियान का एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन बी है साइना नेहवाल, ऑप्शन सी है PV सिंधु, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PV सिंधु। तो और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। किदाम्बी श्रीकांत, तो इनका संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। ठीक है, और ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से, AP आंध्र प्रदेश। ठीक है, साइना नेहवाल ये भी सेम बैडमिंटन से ही है, और ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये करती हैं HR हरियाणा। और नेक्स्ट है PV सिंधु, तो PV सिंधु भी सेम इसी खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से, और ये किस स्टेट से है? ये भी आंध्र प्रदेश से। देखो इसमें आपको कितना क्लियर हो गया। ये मोस्टली पूछा जाता है कि PV सिंधु या कोई भी खिलाड़ी का पूछ लेंगे, उनका खेल से संबंधित पूछ लेंगे कि किस खेल से संबंधित हैं या किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल, PV सिंधु तीनों बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं स्पोर्ट्स में। और किदाम्बी श्रीकांत जो है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, साइना नेहवाल हरियाणा से, और PV सिंधु आंध्र प्रदेश से। और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PV सिंधु। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर बुक के लेखक कौन है? तो कौन, हाउ द ऑनियन गॉट्स इट्स लेयर पुस्तक के लेखक है? तो ऑप्शन ए है सुधा मूर्ति, ऑप्शन ए है सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी है सलील पारेख, ऑप्शन सी है नटराजन चंद्रशेखरन, और ऑप्शन डी है NR नारायण मूर्ति। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुधा मूर्ति। मैं मार्क कर देता हूं, ऑप्शन नंबर ए, सुधा मूर्ति। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न ना। तो आज का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना, अदरवाइज कल तो मैं इसको बता ही दूंगा इसका आंसर। ठीक है, कोशिश करना आप खुद करें सर्च करके, जिससे आपको वहीं याद हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ की लोकसभा की सीटें, और एक ऐड कर लेना राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें और विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, फिर से सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल, वर्तमान में वहाँ की लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें और विधान परिषद की सीटें की संख्या कितनी है? तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप डेली जो भी मैं क्वेश्चन ऑफ द डे कराता हूँ, इसको आप लोग एक नोटबुक में नोट कर लीजिए कि आज इस डेट का ये क्वेश्चन है उसके बारे में, और फिर जब आप एक हफ्ते बाद उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे स्टैटिक के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, और आपको फिर किसी भी चीज़ को याद नहीं करना पड़ेगा।
तो आज का हम लोग सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ करके इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। और कोई भी जानकारी कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी जानकारी चाहते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपका उसको रिप्लाई कर दूंगा। देर में ही करूंगा बट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।